हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है, और ये पाकिस्तानी मेरे ख्याल से मीडिया जो है वो डिस्कस कर रहा है, और टॉपिक लिखा हुआ है उन्होंने, भारत चीन को चींटी की तरह मसल देगा, पाकिस्तान की हैसियत नहीं। अब पता नहीं, अब ये तो वीडियो देख के पता चलेगा कि आपने क्या रिकमेंड किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। एंड वीडियो देखने के बाद अगर ये वीडियो पसंद आ जाए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कि जो एक बच्चा बैठा पहाड़ी में कहता है कि जी शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, सबको डराने के लिए। शेर कोई नहीं आया और एक दिन शेर आ जाता है सच्ची में। तो अब पाकिस्तान को वही फेस करना पड़ा है कि सच्ची में शेर आ गया हुआ। वो मोदी साहब बैठ गए हैं वहां पे, ठीक है नहीं, तो वो मैटर नहीं करता। पाकिस्तान के इनकार मैटर नहीं करते। तो भारत वो भारत नहीं है 62 वाला। अच्छा, इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आने में भारत से ज्यादा इस वक्त चीन को नुकसान होगा, और चीन को पता है, इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जब हाथी होती हैं तो वो फिर उनकी हरकत, मूवमेंट्स जो होती है बड़ी स्लोली होती हैं, और जब होती है फिर रोकना भी मुश्किल होता है। ये भी आप याद रखें। दिस वीडियो इज ऑफ आरजू काजमी एंड तारिक गोरा साहब, यानी डबल मजा। जी हाँ, आपको पता है कि तारिक गोरा साहब एंड आरजू काजमी दोनों की वीडियो ज़बरदस्त होती है, और जो पाकिस्तान की सच्चाई निकाल के लाते हैं वो हमें काफ़ी मज़ा आता है देखने और सुनने में। सो फ्रेंड, ये वीडियो डबल मज़ेदार, डबल धमाकेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को आप मिस मत करो, बिकॉज इस वीडियो के बाद आपको बहुत बहुत देर तक आपको मज़ा आने वाला है। सो लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट। लेकिन सर, अगर इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ही दोबारा जीत जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो उनका तो हमेशा से शुरू से मतलब इंडिया के लिए, इंडिया के साथ उनके टर्म्स ज्यादा बेहतर है पाकिस्तान के मुकाबले में। हमेशा उन्होंने इंडिया को आगे रखा है। तो और इंडिया को ये प्रॉब्लम बार बार देखने में आती है कि सी पैक से बहुत प्रॉब्लम होती है। वो कहते हैं कि सी पैक बन रहा है तो चाइना जो है वो कब्जा करता जा रहा है जमीन पे, और हम चाइना के गुलाम बनते जा रहे हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये डिफरेंस तो है कि अगर चाइना हमके साथ कोई काम करे तो बिजनेस कर रहा है, जबकि हम उससे लोन लेते चले जा रहे हैं। तो ये दो डिफरेंस हैं कि लोन लेने में और बिजनेस करने में फर्क होता है। ये और बात है कि हम उनके मीडिया पे जाके बड़े धड़ल्ले से बोल देते हैं कि हम तो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आपको लग रहा है कि इसी तरह से अगर काम होता रहा तो हम एक तरह से चाइना के कोई गुलाम से बन जाएंगे। और दूसरा ये कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आ गए तो वो तो जाहिर है ज्यादा इंडिया को ही फेवर करेंगे। तो उस वक्त पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका के इलेक्शन के बाद अगर दूसरी पार्टी भी हुकूमत में आई, डेमोक्रेट्स भी हुकूमत में आए, जो बाइडन भी आए, तो भी उनके इंडिया के साथ तल्लुकात 19-20 के फर्क के साथ ऐसे ही अच्छे रहेंगे। ये मैं आपको वाज़े तौर पर बता रहा हूँ। हमें बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चूंकि सिर्फ इसमें चेहरे बदलने से पॉलिसी नहीं बदलेगी, वो ऑलरेडी पॉलिसी अलाइंड है। उसमें क्वाड भी शामिल है, उसमें सिर्फ चाइना और इंडिया और यूएसए के तल्लुकात ही शामिल नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो हमारी भारतीय कम्युनिटी है, जितनी वेल एस्टैब्लिश है यूएसए में, चाहे कोई भी सरकार आए, इन दोनों में से किसी की आनी है ना, तो वो उधर ही जाएंगे। और दूसरा, प्रिंसिपल्स पे भी जो है अगर बात की जाए तो अमेरिका का स्टैंड भारत के साथ ही बनेगा। और क्वाड ऑलरेडी चल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। साउथ चाइना सी है, इधर हिमालय है, वो है। इवन चाइना का आपने आज ही खबर सुनी होगी कि चाइना और भारत दोनों ने मिलकर, इंडिया और चाइना दोनों ने मिलकर आज एक स्टेटमेंट भी जारी की है कि हम अपनी ट्रूप्स और नहीं भेजेंगे हिमालय पे। वो उनकी भी बैकडोर डिप्लोमेसी भी चल रही है, और मसल्स एक दूसरे को दिखाने का भी चल रहा है। क्योंकि दोनों कंट्रीज बड़े कंट्रीज हैं, उनको भी पता है कि इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आना, मतलब भारत वो भारत नहीं है 62 वाला। अच्छा, इतनी बड़ी कन्फ्रंटेशन में आने में भारत से ज्यादा इस वक्त चीन को नुकसान होगा, और चीन को पता है, इस बात का एहसास हो रहा है। लेकिन इतनी बड़ी जब हाथी होती हैं तो वो फिर उनकी हरकत, मूवमेंट्स जो होती है बड़ी स्लोली होती हैं, और जब होती है फिर रोकना भी मुश्किल होता है। ये भी आप याद रखें। जैसे एक पहाड़ से ऊपर भारी पत्थर को लुढ़काना नीचे बहुत मुश्किल होता है, जब वो लुढ़क जाए नीचे तो उसको रोकना भी फिर नामुमकिन हो जाता है। तो ये वाली कैफियत है। चाइना इंडिया के तल्लुकात हो,
चाइना यूएसए की टेंशन हो, तो ये ऐसे हुआ। अब यूएसए के भी जो वार्निंग्स हैं, जैसे सदर ट्रंप ने कल ही यूएनओ में बहुत ज्यादा लताड़ा है चाइना को, तो उसमें सिर्फ वो चाइना के लिए मैसेज नहीं है, वो उनका एक अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी है। सदर ट्रंप इस सख्त नैरेटिव से अपना इलेक्शन जीतना चाहते हैं। एक तो ये भी बात ध्यान में रखें। दूसरा, चाइना को वो कितना टफ टाइम देंगे वो अब चाइना पे भी डिपेंड करता है कि चाइना कितना बदलता है, और वो हमें बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि चाइना बेसिकली एक इकोनॉमिक एम्पायर बना हुआ है, और वो यूएस से और इंडिया की मुखालफत करके उसकी ये इकोनॉमिक एम्पायर नहीं रहेगी। ये मैं बात बता रहा हूं। पाकिस्तान को आप भूल जाइए, पाकिस्तान बीच में है या नहीं है, डजंट मैटर फ्रैंकली। तो ये तब्दीलियां वो है। पाकिस्तान को अपने तौर पर बदलना है, अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए। अब पाकिस्तान की फ्रैंकली ये कोशिश थी इस जोड़ी की भी कि भाई वो चीन के मुकम्मल तौर पर हम गोद में ना जाएं, क्योंकि आपने अपने सवाल में ये भी जिक्र किया कि कहीं गुलाम ही ना बन जाए, ये आपने एक सवाल उठाया। तो पाकिस्तान खुद इस परेशानी को फेस कर रहा है, पाकिस्तानी सोसाइटी भी फेस कर रही है, आप लोग वहां रहने वाले भी फेस कर रहे हैं। जमीन पे जो ग्राउंड रियलिटी है वो आपको बता रही है कि चाइनीज कंपनियां जो वहां पे आई हैं किस तरह मजदूरों से, पाकिस्तानी मजदूरों से, पाकिस्तानी लोगों से वो बिहेव करती हैं। वो दे जस्ट ट्रीट देम एज सर्वेंट्स। तो ये एग्जाम्पल पहले ही वहां पे सेट होती जा रही है। तो जैसे आप सब लोग जो पाकिस्तान में बैठे हुए परेशान हैं, अगर आप जनता आवाम परेशान है तो गवर्नमेंट को भी इस बात का पता है कि जब इमरान खान वहां जाएं या शाह महमूद कुरैशी जाएं तो उनसे किस टोन में चाइनीज बात करते हैं। तो उनको भी वही टोन फेस करना पड़ती है जो टोन आवाम आप एज पब्लिक और पीपल फेस कर रहे हैं। लेकिन सर उसमें एक रीजन ये भी लगता है आपको कि क्योंकि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बहुत कमजोर आई है, कोई चीज इनसे हैंडल नहीं हो पाई है जिसके ऊपर ये कह सके कि जी हमें रहने दो। इनके साथ भी उसी तरह के लोग मौजूद हैं जो करप्शन में हैं या जो बाहर चले गए, जैसे जहांगीर तरीन साहब हैं और कई लोग हैं। तो इनको भी जो है ना, ये इतने जो वादे कर आए थे, जो इन्होंने ख्वाब दिखाए थे लोगों को, जो दावे किए थे, उसमें से कोई भी ये पूरा नहीं कर सके। यहाँ तक कि एक चीज से तो मैं भी एग्री करूंगी मियां साहब की कि वो जो कह रहे थे ना कि कश्मीर का इशू उस हद तक नहीं चला गया था उनके जमाने में जब जहां आज पहुंचा हुआ है, कि बिल्कुल वहां से 370 उन्होंने हटा दिया, जो भी किया था वो उनके टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो उसमें भी ये बुरी तरह से नाकाम हुए। लेकिन साथ ही सर जो आर्मी चीफ है उन्होंने, आपको पता होगा कि एक मुलाकात की है इन पॉलिटिशियंस के साथ, और साथ ही उन्होंने कहा कि जी आर्मी को आप जो है ना पॉलिटिक्स में ना घसीटे। हालांकि पाकिस्तान वो कंट्री है जहां पे सबसे ज्यादा आर्मी ने ही हुकूमत की है, और फिर वो ये कह रहे हैं कि जी आर्मी को आप ना ड्रैग करें इस बीच में अपनी पॉलिटिक्स के। क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने बहुत सारी अहम बातें उठाई, अहम सवालात उठाए। पहला जो है कि क्या बुनियादी वजह अपोजिशन की और ख़ासतौर पर नवाज शरीफ की जो तकरीर है उसका ये मतलब है कि इमरान खान की हुकूमत वाकई कमज़ोर हो चुकी है। और ज़ाहिर है ये इमरान खान की हुकूमत नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट की इनके साथ बहुत ज़्यादा जो मैरिज हुई है इस हुकूमत में। वैसे भी हर हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट का ताल्लुक वास्ता तो पूरा ही रहता था, लेकिन ये वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि ये मुकम्मल फेलियर जो हुकूमत है, इसकी वजह से अब एस्टैब्लिशमेंट भी कह रही है कि जी, वो जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, अब अपोजिशन पार्टीज को कह रही है कि यार कुछ जुतियां मारनी है तो मार लो, अब हो गया जो होना तो हो गया, अब जरा चेंज करते हैं। लेकिन चेंज वो निजाम में शायद बात नहीं हो रही, चेंज फेसेस की और हुकूमत की फेस की बात हो रही है। नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि हम आएंगे तो निजाम की चेंज भी कुछ होगी, पूरी चेंज तो जाहिर वो भी नहीं कर सकते। दूसरा, आपने जो मसला उठाया कश्मीर का, कि नवाज शरीफ के जमाने में इस तरह का शायद भारत, अगर नवाज शरीफ होते तो भारत इस तरह का ना करता। खैर ये तो एक डिबेटेबल इशू है, शायद ना करता भारत, ये मैं भी कहता हूं, इसलिए कि अगर मियां नवाज शरीफ को मुकम्मल फ्री हैंड खारजा पॉलिसी पर कश्मीर के मसले पे दिया होता तो मियां साहब बैठ के कुछ चीजें सेटल कर चुके होते मोदी साहब के साथ। लेकिन मोदी साहब की पहली सरकार में मोदी साहब ने इतनी जुर्रत करके अपना पॉलिटिकल जो है ना, जो होता है जर्नी, उसको रिस्क में डाल के पाकिस्तान का अनऑफिशियल दौरा किया था। तो ये तो मोदी साहब का हैट्स ऑफ है
कि वो ये पीस चाहते थे कि भाई बैठ जाओ, लेकिन मोदी साहब को उसके बाद अंदाजा हुआ कि फौरी तौर पर उसके बाद पठानकोट का अटैक हुआ, उसके बाद वो एक और अटैक हुआ, मुझे भूल रहा है, याद आ जाएगा, खैर एनी हाउ। तो मोदी साहब वो कोई कांग्रेसों की सरकारों की तरह नहीं थे कि अटैक होने दें। 2 अटैक उन्होंने देखे, उन्होंने कहा इनफ इज इनफ, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है, वहां पे भारत में सीन पार्ट है। तो एब्रोगेशन आर्टिकल 370 और 35A शायद फिर भी हो जाता, ये मैं क्या आपको बता रहा हूं कि मोदी साहब इज अ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, लेकिन वो इनके साथ बैठ के कम से कम कुछ बातचीत हो जाती भारत के साथ। पाकिस्तान पुलवामा से भी अटैक करेगा, वो उसे इनकार करेगा, बंबई से भी इनकार है, कभी कोई मानना है, वो हाफिज सईद से भी इनकार है, दाऊद इब्राहिम से भी नहीं इनकार है। तो पाकिस्तान के इनकार की वही हैसियत है कि जो एक बच्चा बैठा पहाड़ी में कहता है कि जी शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, सबको डराने के लिए। शेर कोई नहीं आया और एक दिन शेर आ जाता है सच्ची में। तो अब पाकिस्तान को वही फेस करना पड़ा है कि सच्ची में शेर आ गया हुआ, वो मोदी साहब बैठ गए हैं वहां पे, ठीक है नहीं। तो वो मैटर नहीं करता, पाकिस्तान के इनकार मैटर नहीं करते। एक तो पाकिस्तान की इस जो एमेच्योर पॉलिटिकल क़यादत है मिस्टर कैप्टन इमरान खान की, उनकी साथ जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, उन्होंने सऊदी अरब को और अरब स्टेट्स को इग्नोर किया है। तो वो भी लगता है मियां साहब के पुराने साथी हैं, मियां साहब कोई नए खिलाड़ी तो है नहीं, कोई नया पॉलिटिशियन आके पाकिस्तान में इस तरह का काम करके दिखाए ना, वो पॉसिबल नहीं है। तो मियां साहब के वो पुराने साथी हैं, तो वो उनको मेरा ख्याल है मियां साहब ने ये अलर्ट किया होगा कि भाई ये बातें करनी है, और वो उन्होंने भी कहा होगा कि या गुड टू डू दैट। दूसरा चीन भी है इसमें। तो फ्रेंड्स बीच में काट रहे हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, पर सेकंड पार्ट जरूर देखेंगे। पर ये फर्स्ट पार्ट तो बड़ा कमाल का है, पहली बार ही सुना है किसी एक पाकिस्तानी को इतनी फ्रैंकली करेक्ट चीजें बोलते हुए, विच इज अमेजिंग। पर अगर आपने नोट किया हो, पहले तो मैं बहुत ही इंप्रेस्ड हो गई थी, पर अगर आपने ध्यान दिया हो जब उन्होंने बीच में कई बार ही बोला कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए, इसका मतलब है वो पाकिस्तान में नहीं रहते। वो हो सकता है पाकिस्तानी हैं पर रहते कहीं और हैं, या यूएस में या कनाडा में या कहीं और। तो ऐसे मुझे तो यही लगा कि ये यूएसए में नहीं, मतलब पाकिस्तान में नहीं है, किसी और कंट्री में है और वहां से ये इंटरव्यू दे रहे हैं। तो आप बताना अगर आप इनको जानते हो, क्या मेरा जो ये मैंने सोचा है ये ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू तो यही पता चला, क्योंकि वो बोले थे आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो तो आपको तो ये दिख ही रहा होगा, ऐसे करके कुछ बोले थे, एक बारी नहीं 2 बारी। तो पर जो भी है, मेरे है तो वो पाकिस्तानी ही ओरिजिन के, और वो अपना प्रॉपर व्यू पॉइंट बता रहे हैं जो मुझे लगा बहुत ही ठीक बोल रहे हैं अभी तक। तो उन्होंने क्लियरली बताया कि भैया अब इंडिया वो इंडिया नहीं रहा। तो वो सुन के तो मैं बहुत ही खुशी हुई कि देखा वो मैसेज अक्रॉस जा रहा है, पाकिस्तान को भी जा रहा है कि वो पुराना इंडिया नहीं है, और चाइना को भी जा रहा है। और इनको इन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि चाइना जो है इतने एक्सट्रीम तक नहीं जाएगा यूएस और इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि उसको इकोनॉमिक कंट्री है, उसको वहां से इतने बिजनेस मिलता है, तो उस वजह से बहुत स्ट्रेन जो रिलेशनशिप्स को नहीं करने की कोशिश करेगा। पर देखते हैं, अभी तो सिचुएशन मतलब बुरी है। और उसके बाद उन्होंने यूएन में भी बात की, तो वो भी काफी बताया उनको, उन्होंने देख के बताया है कि ट्रम्प जो है कितना उन्होंने चाइना के बारे में बोला है, तो उस बारे में उन्होंने डिस्कस किया कि वो सब क्या हो रहा है और वो सब। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि चाहे ट्रम्प आए या दूसरी पार्टी आए, जो प्रॉपर जो उन्होंने सोचा हुआ है किस टाइप से कौन सी कंट्री से क्या रिलेशनशिप्स रखनी है, वो ज्यादा चेंज नहीं होगी 19-20। वो सुन के भी काफी अच्छा लगा, क्योंकि मुझे भी इसी बात की टेंशन थी। तो वो कह रहे हैं कि वो कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, पॉलिसीज वही ओवरऑल कंट्री की यूएस की रहेंगी। तो दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। पर अमेजिंग है कि एक पाकिस्तानी जो न्यूज चैनल है या इंटरव्यूअर है, वो इंटरव्यू ले रहा है एक ऐसे इंसान से जो करेक्ट बोल रहा है, ये नहीं कि कुछ भी बोल दिया दिखाने के लिए पाकिस्तान की साइड। काफी फ्रैंकली बता रहे हो और कह रहे हैं कि अब कौन आ गया, शेर आ गया पाकिस्तान के सामने, और वो शेर कौन है, मोदी जी। और काफी क्लियरली बोला कांग्रेस के बारे में भी, ये कांग्रेस की वो नहीं है कि चुप बैठेगी, आप अटैक कर दोगे तो चुप रहेगी, कांग्रेस जैसे बैठी रहती है। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान में ये इमेज थी कि जब तक कांग्रेस है तब तक हम अटैक कर सकते हैं, वापस में कुछ नहीं होगा, करते रहो। पर अब ये मोदी जी आए हैं
तो अब वो नहीं होगा, आपको शेर एक्चुअली आ गया। तो अमेजिंग, अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है देखने में। राइट, सो काफ़ी मैं भी सरप्राइज्ड हूँ कि आपको एक भाई साहब नज़र आ रहे हैं जो सच्चाई से बोल रहे हैं और बिना किसी डर के बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसी चीज़ें बोलने में मीडिया में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है पाकिस्तान में। मगर ये सच्चाई से बोल रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कि पाकिस्तान रहते हैं कि कहीं बाहर रहते हैं, मुझे नहीं लगता रहते हैं। और ये जो भी कह रहे हैं इनमें से कई बातें हम भी कह चुके थे पहले, जब हमने कहा था कि जब बात आई थी आप किसको वोट करेंगे, तुमने कहा था हम डिबेट्स देखेंगे तब पता चलेगा। मगर इंडिया और जो यूएस के रिलेशनशिप्स हैं वो सेम रहेंगे इररिस्पेक्टिव कौन आता है। मैंने भी कहा था जब आप कह रहे थे ऐसा नहीं है, क्योंकि जितनी स्ट्रांग इंडिया होगी, कोई भी गवर्नमेंट आएगी वो इंडिया को विद रिस्पेक्ट ही ट्रीट करेगी। क्योंकि अभी यूएस का चाइना से प्रॉब्लम चल रही है और उसके बाद जो है इंडिया जो है वो यूएस के साथ है, तो इसलिए जो है थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, पर इतना ज़्यादा नहीं कि बहुत ही, क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, ये इश्यूज़ बियॉन्ड पॉलिटिक्स हैं। ये सिंपल मैथ है पूरे वर्ल्ड का कि अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो पॉलिसी है, जो भी आएगा उस पॉलिसी को फॉलो करेगा, क्योंकि लॉजिकल पॉलिसी, जिस तरीके से इंडिया स्ट्रांग हो रही है यही एक तरीका बचा है कि इनको इंडिया को सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे, क्योंकि चाइना जैसे 2050 में चाइना आगे निकल जाएगा यूएसए से, तो अब पूरी यूएसए कोशिश कर रहा है कि चाइना आगे ना निकले, उसके लिए उनको इंडिया का साथ देना पड़ेगा। तो ये और बातें हैं, मगर इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंडिया में आई है। इन्होंने ये भी क्लियर किया कि मोदी जी अनऑफिशियली मिलने गए थे नवाज शरीफ से, उसके बाद जब वो पठानकोट में अटैक हुआ, उसके बाद एक और अटैक हुआ, तो मोदी जी बिल्कुल ही उन्होंने बोला यहाँ बात नहीं चलेगी। तो उन्होंने भी ये बोला था कि अगर नवाज शरीफ होते तो शायद खुद हो जाता, मगर उन्होंने देखा कि हुआ नहीं है, और उसके बाद अब तो पूरा ही मतलब सब गड़बड़ हो चुकी है। तो काफ़ी इन्होंने अच्छे पॉइंट्स रेज किए थे। मैं तो अमेज हूँ, और मैं इसीलिए बार बार जब मैं इन चीज़ों को देखता हूँ, मेरी फ़िलॉसफी जो है वो हमेशा काम आती है कि पूरे वर्ल्ड में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, और अच्छे लोग जो हैं हमेशा अच्छाई वाली बात ही करेंगे। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि ये इंडिया की अच्छाई बात कर रही है, सच बात कह रहे हैं, अपने जो भी थॉट्स हैं सच बात कह रहे हैं, और डर नहीं रहे सच्ची बात कहने से। उनको भी पता है कि ये पाकिस्तान में बोल रहे हैं, उनको भी पता है कि उन पे हार्म आ सकता है, बट ही इज़ सेइंग इट क्योंकि कैरेक्टर अच्छा है, वो बुरा नहीं बोल सकते, कैरेक्टर अच्छा है, वो सही बात बता रहे हैं कि उनको जो लगता है वो बात है। और एक एजुकेशन भी फैक्टर होता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो ऑब्जेक्टिवली देख सकता है। उनको भी पता है कि 1962 की चाइना नहीं है, मगर चाइना वाले भी कहते हैं कि हम भी 1962 के नहीं हैं, तो बात सही है, चाइना भी 1962 वाला चाइना नहीं है, मगर सुपीरियरिटी कहाँ है वो हर एक वीडियो में क्लियर हो चुका है कि आपकी स्किल फाइटिंग की, आपका एक्सपीरियंस हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर का, और जो कॉन्फिडेंस है, ये सब बातें जो हैं ये बहुत ही क्रिटिकल हैं, और इसकी वजह से इंडिया पावरफुल है। और ये जो कह रहे हैं अभी तक वही बात है जो पूरा इंडिया में भी बातें चल रही हैं, उन्होंने उसी को क्लियरली बताया अपनी साइड से। तो वेरी गुड वीडियो, बहुत अच्छी बात है कि एटलीस्ट कुछ लोग हैं जिनमें दम है सच्चाई से बात बताने का। वेरी नाइस। यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जल्दी से बंद करते हैं, बाकी का पार्ट भी तो सुनना है और क्या क्या कमाल का बोलते हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।